आपके भीतर बैठे प्रभु को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। एक सुमन नाम की लड़की थी। राधा रानी को, कृष्ण भगवान को बहुत मानती थी, बहुत श्रद्धा भक्ति रखती थी। अब एक बार उसे बरसाना जाना था, लेकिन एक दिन पहले उसके पैर में चोट लग गई। चोट लगी तो सभी महिलाएं जाने लगी, वो भी उनके साथ में चलने लगी। और जैसे ही बरसाना पहुंची, सभी सीढ़ियां चलने लगी, सभी महिलाएं। लेकिन जो सुमन थी, उसके पैर में चोट लगी हुई थी, तो उसने 2 ही सीढ़ियां चढ़ी। एक प्यारी सी बच्ची आई। उसने कहा, आंटी जी चलो मैं आपको चढ़ा देती हूं, आपके पैर में चोट लगी है ना। उस लेडी ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम लाडो है। उसने कहा, हाँ। लेडी ने कहा, तुम भी बहुत प्यारी हो, बिल्कुल लाडो जैसी ही हो। अब जैसे ही हाथ पकड़ करके उस बच्ची ने चढ़ाया मंदिर की पूरी सीढ़ियों तक, तो बच्ची ने कहा कि मैंने आपको पूरी सीढ़ियां पार करवाई, आप मेरे लिए क्या लाई हो? वो जो सुमन लेडी थी, उसके पास में चूड़ियां थी, तो उसने चूड़ियां दे दी। अब उसने कहा कि आप मेरे लिए चुनरी तो लाई नहीं। अब सुमन ने कहा कि अगर आज ही सब कुछ दे दूंगी तो कल क्या दूंगी तुम्हें, मैं कल लाऊंगी। अब दूसरे दिन फिर सुमन आई और वो बच्ची भी उसको हाथ पकड़ करके चढ़ाने लगी। फिर उसने उस बच्ची को एक चुनरी दी, बड़ी प्यारी चुनरी थी, रेड कलर की। तीसरे दिन फिर आई वो बच्ची, मिली उससे, और उसके पास में एक बच्चा बैठा हुआ था। उसने कहा, मैया ये मेरा सखा है, आप उसके लिए कुछ नहीं लाई? तो उसके पास में बांसुरी थी, मोर पंख था और एक कृष्ण भगवान की ड्रेस थी। उसको जितना भी कृष्ण भगवान का, परमात्मा का सामान था, उसके हाथ में रख दिया कि बहुत सुंदर लगेगा बच्चा। अब ये देने के बाद में वो घर गई और आई वापस आकर के देखती है, वो बच्ची उसको कहीं नजर नहीं आई। आसपास पूरी नजर घुमाई, कहीं नजर नहीं आई, और अकेले सीढ़ियां चढ़ करके जाती है। जो भगवान की मूर्ति थी, उस पे पर्दा लगा हुआ था, और जल्दी से उसने पर्दा हटा करके देखा। हैरान हो जाती है, आंखों से श्रद्धा के आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि वही चुनरी, वही चूड़ियां, वही पायल जो उस सुमन ने दी थी, वही राधा ने ग्रहण की हुई थी, और वही सामान जो कृष्ण भगवान के लिए दिया था, जिस बच्चे को दिया था कि कृष्ण भगवान जैसे लगेंगे सुंदर, सेम वैसे ही वस्त्र धारण किए हुए थे। यानी उसे राधा और कृष्ण के दर्शन हो गए थे। किसी बच्चे के रूप में, किसी बालक के रूप में उसे दर्शन देने के लिए आए थे। इसलिए कहा जाता है, कौन कहता है भगवान आते नहीं? कौन कहता है कि भगवान आते नहीं? आते हैं, लेकिन हम श्रद्धा से बुलाते नहीं। जिस दिन हमारी श्रद्धा भी ऐसी हो गई जैसे इस सुमन ने की, जैसे मीरा ने की, उस दिन हमें परमात्मा जरूर मिल जाएंगे। आपने सुना, धन्यवाद। आपके भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करती हूँ। हे प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार कर।